हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं त्रिकोणमिति के परीक्षा संबंधी कुछ आवश्यक प्रश्न जो पिछले कई वर्षों में पूछे गए हैं। तो उन पे ही आधारित प्रश्न आपके त्रिकोणमिति के आएंगे परीक्षा में। तो हम कम समय लेते हुए शुरुआत करते हैं प्रश्नों की। प्रश्न संख्या एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि sin A बराबर 3/5 हो तो कोण C के सभी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न में बताया गया है एक समकोण त्रिभुज जिसमें कोण B समकोण है, तो जहाँ 90 अंश है वहाँ पर लिखेंगे B। बचा हुआ A और C किसी भी स्थान पर आप अंकित कर सकते हैं, इसके बारे में कुछ बताया नहीं गया। और दिया गया है sin A बराबर 3/5। तो प्रश्न में लिखा है sin A बराबर 3/5। तो साइन के साथ एंगल चल रहा है A, तो A के लिए लंब हो जाएगा ये, कर्ण होगा ये। तो 3 हो गया लंब, कर्ण हो गया 5। क्या नहीं है इसमें? आधार नहीं है। तो आधार निकालने के लिए आप लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय करने के लिए आप लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब और आधार दोनों जोड़े जाएंगे। तो यहाँ 5 का वर्ग करेंगे 25, 3 का 9। अब कर्ण के स्क्वायर में लंब का स्क्वायर अगर घटा देते हैं तो आधार का स्क्वायर बचता है। तो 25 में 9 घटाएंगे तो बचेगा 16, और 16 होता है 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से आधार प्राप्त होगा 4। लेकिन प्रश्न में आपसे कहा है C के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो साइन C के लिए लंब होगा C के सामने वाली भुजा, तो ये है इसके लिए लंब। तो ये हो जाएगा C के लिए आधार, और कर्ण कभी बदलता नहीं है। तो साइन C हो गया लंब बटे कर्ण, यानी 4/5। फिर कॉस C, कॉस का फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार है 3, कर्ण है 5। इसके बाद फिर tan होता है लंब बटे आधार। तो tan के साथ चल रहा है C, तो C के लिए लंब ये है, आधार ये है, तो हो जाएगा 4/3। तो उसके बाद पूछा गया आपसे cot। तो cot होता है और tan का व्युत्क्रम होता है, तो ये 4/3 है, तो ये हो जाएगा 3/4। इसके बाद साइन कॉस tan cot। अब बचे sec और cosec। तो sec C का मान जब आप निकालेंगे तो sec होता है वो cos का व्युत्क्रम होता है। तो cos का मान है 3/5, तो sec हो जाएगा 5/3। इसके बाद cosec C का मान निकालने के लिए आप साइन का व्युत्क्रम कर सकते हो। साइन 4/5 है, तो ये हो जाएगा 5/4। इस तरीके से आपका ये प्रश्न कंप्लीट होता है। तो हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ, जिसमें बताया गया है कि त्रिभुज ABC में कोण C समकोण है और tan A बराबर 1/√3 है। तो सबसे पहले इस पे ध्यान दें कि कोण C समकोण बताया गया है, तो जहाँ 90 अंश है वहाँ लिखेंगे हम C। बचा हुआ AB कहीं भी लिख सकते हैं। और प्रश्न में ये बताया गया है कि tan A बराबर 1/√3 आपको दिया गया है, और पूछा क्या गया है कि sin A cos B प्लस cos A sin B का मान क्या होगा। तो पहले ये देखिए tan A बराबर 1/√3 दिया है, तो आप इसे लिखेंगे tan A बराबर, ये पता करते हैं tan वाली लाइन में 1/√3 मान किसका होता है। ये मान होता है tan 30 का। तो tan और tan जब कंपेयर किए जाएंगे तो A का मान हो जाएगा 30। अब हम पहुंचते हैं चित्र की तरफ। चित्र में बताया गया है कि C तो पहले से ही 90 अंश है, 30 हो गया ये, तो 90 30 हो गए 120, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 अंश। तो शेष बचा 60, तो B का मान हो जाएगा 60। अब ये मान आप इसमें लगा दें। यहाँ पर लिखा है साइन A, तो A का मान 30, कॉस B, तो B का मान 60, कॉस A यानी कॉस 30, और साइन B मतलब साइन 60। अब आप इनके त्रिकोणमितीय सारणी के अनुसार मान लगा दें। साइन 30 का होता है 1/2, कॉस 60 का भी 1/2 होता है, कॉस 30 का मान होता है √3/2, साइन 60 का मान होता है √3/2। अब हम इनका मल्टीप्लाई करें। 1 का 1 में गुणा किया 1, 2 का 2 में कर दिया 4, प्लस √3 का √3 में करेंगे 3 हो जाएगा, 2 का 2 में करेंगे 4। इनके हर समान है, आप इन्हें जोड़ देंगे, 3 और 1 हो जाएंगे 4/4, जिसका आंसर आएगा 1। तो अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ, जिसमें बताया गया है यदि cos A बराबर cos B हो तो सिद्ध कीजिए एंगल A बराबर एंगल B। तो cos A बराबर cos B, तो cos A cos B का जिक्र किया गया, तो A यहाँ कर दें, B यहाँ कर दो। इन्हें ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, लेकिन C यहाँ रहेगा क्योंकि C का कोई जिक्र नहीं किया गया किसी अनुपात के साथ। और जो प्रश्न में दिया है
उस पर ज़रा ध्यान दें। आपको बताया गया है कि cos A बराबर cos B, और सिद्ध क्या करना है? आपको ये सिद्ध करना है कि एंगल A जो है वो एंगल B के बराबर है या नहीं है। तो बहुत ही आसान सी बात है कि अगर ये दिया है, आप इसे पहले फिर से लिखें। हल आपको दिया है cos A बराबर cos B। तो जहाँ cos A लिखा है, cos का मतलब होता है आधार बटे कर्ण। cos का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। तो A के लिए, A यहाँ पर है, A के लिए लंब हो गया ये, आधार हो गया ये, कर्ण कभी बदलता नहीं है। तो cos A के लिए जब फॉर्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा आधार बटे कर्ण। तो आधार है AC, कर्ण है AB बराबर, अब यहाँ लिखा है cos B, तो B के लिए लंब क्या होगा? इसके सामने वाली भुजा। ये हो गया लंब, ये हो गया B का आधार। जब B का आधार ये है, कर्ण कभी बदलता नहीं है, तो cos B के लिए हो जाएगा आधार बटे कर्ण, यानी BC बटे AB। दो परमेय संख्याएं बराबर के आमने सामने लिखी हो, उनके हर समान हो तो हर से हर कैंसिल हो जाते हैं। यहाँ से मिला आपको AC बराबर BC। अब चित्र को देखते हैं। तो चित्र में बताया गया है AC बराबर BC निकल के आया, तो AC वाली भुजा है ये और BC हो गई ये। अब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं समान हो तो वह होता है समद्विबाहु त्रिभुज, और समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं समान हो तो दोनों भुजाओं से बनने वाले कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो AC द्वारा एंगल बना है एंगल A और BC द्वारा बना है B, इसलिए एंगल A बराबर एंगल B। इस तरीके से आपका यह प्रश्न समाप्त हुआ। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 4 की तरफ, जिसमें बताया गया है 15 cot A बराबर 8, तो sin A तथा sec A का मान ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न में बताया गया है कि 15 cot A बराबर 8, और आपसे पूछा गया है sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। आपसे दो मान पूछे गए हैं, sin A और दूसरा पूछा गया है sec A। तो ये बताइए, यहाँ पर 15 cot A लिखा है, अगर मैं cot A को इसी स्थान पर रहने दूँ और 8 को यहाँ, तो 15 को पक्षांतर करोगे तो 15 जाएंगे इसके बटे में। cot का फार्मूला होता है आधार बटे लंब। तो यहाँ पर एंगल A चल रहा है, A यहाँ कर लें, BC कहीं भी कर लो, क्योंकि इन B और C के बारे में कुछ बताया नहीं गया। तो cot का फार्मूला होता है आधार बटे लंब। तो आधार है 8, लंब हो गया 15। अब क्या नहीं है इसमें? कर्ण नहीं है। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार अगर हम जब कर्ण ज्ञात करेंगे तो 15 का वर्ग हुआ 225, 8 का हुआ 64, 225 और 64 जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 289, और 289 जो वर्ग होता है वो होता है 17 का। आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछा गया है कि sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। तो sin का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण, यानी 15 बटे 17। उसके बाद sec होता है cos का व्युत्क्रम, उल्टा। cos होता है आधार बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना है? 17, आधार है 8। तो इस तरीके से यह प्रश्न समाप्त होता है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। इसमें बताया गया है यदि sin A प्लस B बराबर 1 तथा cos A माइनस B बराबर √3/2 हो तो A व B का मान ज्ञात कीजिए। तो जो इसमें दिया गया है, ये लिखा है कि sin A प्लस B बराबर 1, तो हम लिखेंगे sin A प्लस B बराबर 1, और दूसरा दिया गया है एक समीकरण cos A माइनस B, cos A माइनस B बराबर दिया गया है √3/2। तो यहाँ पर लिखा है sin A प्लस B, ये जैसा है इसे वैसा ही रहने दें, sin A प्लस B बराबर, यहाँ पर लिखा है 1। तो पहले हम ये पता करेंगे कि साइन की सारणी में एक मान किसका होता है? वो होता है sin 90 का। साइन और साइन की तुलना हो जाएगी यहाँ से, तो यहाँ से आपको प्राप्त होगा A प्लस B बराबर 90। इसे आप डाल लेंगे समीकरण नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। इसी तरह हम कॉस में ये पता करेंगे कि कॉस वाली लाइन में √3/2 मान किसका होता है? तो ये मान होता है cos 30 का। तो cos से cos कंपेयर हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा A माइनस B बराबर 30। इसको डाल देंगे समीकरण नंबर 2। हमें मान
बताना है ए और बी का। तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 और 2 जब हम जोड़ेंगे तो पहला समीकरण बताया गया है आपको a प्लस बी बराबर 90, दूसरा है a माइनस बी बराबर 30। दोनों समीकरणों को जब जोड़ेंगे तो a और a मिलकर हो जाएगा 2a, प्लस b माइनस बी कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर बचेगा 90 30 मिलकर हो जाएंगे 120। 2 का भाग कर दिया जाएगा 120 में, तो यहाँ से आपको a का मान मिलेगा 60 अंश। जब a का 60 अंश है, a का मान किसी भी समीकरण में लगा दो, चाहे पहले में चाहे दूसरे में, आपको b प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर लगाते हैं a का मान, तो a का मान पहले समीकरण में लगाओगे तो 60 प्लस b बराबर 90। जब यहाँ से b का मान निकालेंगे तो 60 75 हो जाएगा, 90 में कम हो जाएगा, तो यहाँ बचेंगे 30 अंश। तो इस तरीके से यह प्रश्न आपका समाप्त होता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ, जिसमें बताया गया है साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45 बटे टेन स्क्वायर 60 का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले बताया गया है साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45, जिसमें भाग हो रहा है टेन स्क्वायर 60 से। तो साइन स्क्वायर 45 का मान होता है 1/√2। साइन 45 का मान होता है, घातें 2 हैं, लगा दीजिएगा, प्लस कॉस 45 का मान भी 1/√2 ही होता है, इसकी घातें 2 बटे टेन स्क्वायर 60। तो टेन स्क्वायर 60 की जगह पहले तुम ये पता करेंगे टेन 60 का मान क्या होता है। टेन 60 का मान होता है √3 की घातें 2। आगे बढ़ते हैं, 1 का वर्ग 1 होगा, √2 का वर्ग 2, इसी प्रकार ये भी 1/2 बटे √3 का स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर हमें मिलेगा 3, क्योंकि स्क्वायर और रूट कैंसिल। तो 1/2 मिलकर हो जाएगा 1/3। तो आपका प्रश्न ये समाप्त हुआ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 7, जिसमें बताया गया है कोसेक स्क्वायर 30 साइन स्क्वायर 45 माइनस सेक स्क्वायर 60 का मान ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न में लिखा है कि कोसेक स्क्वायर 30 साइन स्क्वायर 45 माइनस सेक स्क्वायर 60 का मान ज्ञात कीजिए। तो कोसेक 30 का मान जो होता है वो होता है 2, इसकी घातें 2, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर चल रहा है। साइन 45 का मान है 1/√2, घातें 2, माइनस सेक 60 का मान भी 2 होता है, तो इसकी घातें 2 लगेंगी। आगे बढ़ते हैं, 2 का वर्ग करोगे 4 हो जाएगा, 1 का वर्ग 1, √2 का वर्ग करेंगे 2, माइनस यहाँ 2 का वर्ग करेंगे 4, तो 2 से 4 कैंसिल 2 बार, 2 का इसमें गुणा हो जाएगा, 2 एकम 2 माइनस 4, यहाँ से उत्तर मिलेगा माइनस के 2। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की तरफ। इसमें बताया गया है यदि ए बी और सी किसी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हो तो दर्शाइए tan b प्लस सी बटे 2 बराबर cot a बटे 2। तो प्रश्न में ये कहा है किसी ए बी सी किसी त्रिभुज के अंतःकोण है, ए बी सी ये किसी त्रिभुज के अंतःकोण है। तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल जो होता है वो होता है 180। तो अगर आप इसमें b प्लस सी को इसी स्थान पर रखते हो, a को पक्षांतर करोगे तो 180 माइनस a हो जाएगा। इसके बाद दोनों पक्षों में दो से भाग करने पर दोनों पक्षों में जब 2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा b प्लस सी बटे 2 बराबर 180 माइनस a बटे 2। अगले स्टेप से b प्लस सी बटे 2 जैसा है वैसा ही रहेगा, बराबर 180 माइनस a बटे 2 में अगर 180 के बटे में 2 करोगे, a के बटे में 2 करोगे तो ये मिलेगा 90 माइनस a बटे 2। लेकिन प्रश्न में सिद्ध क्या करना है, tan b प्लस सी, तो यहाँ पर tan आना चाहिए, तो आप दोनों पक्षों में tan से गुणा करेंगे। दोनों पक्षों में tan से गुणा करने पर tan b प्लस सी बटे 2 बराबर tan 90 माइनस a बटे 2। तो tan b प्लस सी बटे 2 जैसा है अपने स्थान पर वैसा ही रहेगा, tan b प्लस सी बटे 2 बराबर एक सूत्र आपने पढ़ा होगा tan 90 माइनस a बराबर cot a। तो tan 90 माइनस a बटे 2 है वो cot a बटे 2 हो जाएगा।
तो यही आपको सिद्ध करना था। तो आपका प्रश्न समाप्त होता है। संख्या 9 की तरफ साइन 49 बटे कॉस 41 का होल स्क्वायर प्लस कॉस 41 बटे साइन 49 का होल स्क्वायर। तो प्रश्न में बताया गया साइन 49 बटे कॉस 41 का होल स्क्वायर प्लस कॉस 41 बटे साइन 49 का होल स्क्वायर। तो साइन 49 जो है इसे आप इस तरीके से बदलेंगे, साइन 90 माइनस 41। 90 में 41 घटाने पर आपको 49 मिलेंगे। बटे वाला कॉस 41 अपने स्थान पर जैसा है वैसा ही बना रहने दें। पूरे पर घातें चल रही हैं 2। आगे बढ़ते हैं। कॉस 41 तो इसे भी इसी तरह बदल लें कि 90 माइनस 49। 90 में 49 घटाने पर आपको प्राप्त होगा 41 बटे नीचे चल रहा है साइन 49, उसे चलने दें, घातें 2। तो साइन 90 माइनस ए एक सूत्र होता है, वो कॉस ए होता है। तो साइन 90 माइनस 41 कॉस 41 हो जाएगा बटे में कॉस 41 की घातें 2 प्लस कॉस 90 माइनस 49 जो है वो होता है साइन 49 बटे में चल रहा है साइन 49 की घातें 2। इससे ये कैंसिल एक बार, इससे ये एक बार। अब एक का वर्ग करोगे एक ही आएगा, प्लस यहाँ एक बचा, एक का वर्ग करेंगे एक आएगा, एक और एक मिलाकर इसका उत्तर आएगा 2। तो इस तरीके से यह प्रश्न समाप्त होता है। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ, जिसमें बताया गया है साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न में दिया गया है साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 और आपसे कहा गया है कि a का मान ज्ञात कीजिए। और ये बताया गया जहाँ 3a एक न्यून कोण है, न्यून कोण मतलब 90 से कम है। तो एक सूत्र होता है कॉस 90 माइनस a बराबर होता है साइन a। तो कॉस 90 माइनस a बराबर साइन a। जब कॉस 90 माइनस a साइन a हो सकता है तो हम साइन 3a को बदल रहे हैं और इसको लिख रहे हैं कॉस 90 माइनस 3a। कॉस 90 माइनस 3a हो जाएगा साइन 3a बराबर में चल रहा है कॉस a माइनस 26। दोनों पक्षों में कॉस से कंपेयर करेंगे तो यहाँ बचेगा 90 माइनस 3a बराबर a माइनस 26। अब आप इन्हें पक्षांतर कर लें, माइनस 3a अपने स्थान पर ऐसे ही रहेगा, ये a इधर आएगा माइनस a हो जाएगा, इधर माइनस के 26 अपने स्थान पर बने रहेंगे। 90 जब उधर जाएगा तो 90 का चिन्ह बदल जाएगा, ये हो जाएगा ऋणात्मक। माइनस 3a माइनस a हो गए माइनस के 4a, और समान चिन्हों वाली संख्याएं सदैव जुड़ती हैं तो इनको जोड़ दिया जाएगा, ये हो जाएंगे 116। माइनस से माइनस कैंसिल, a का मान निकालेंगे तो 116 बटे 4 का भाग करेंगे इसमें तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, बचेंगे 3, 4 निम 36। तो a का मान आएगा 29 डिग्री। तो छात्रों आज हमने त्रिकोणमिति से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्नों को हल किया जो पिछले कई वर्षों से परीक्षा में आए हुए हैं। ये नहीं तो इनके जैसे प्रश्न आए, सिर्फ संख्याओं का परिवर्तन था। तो इसी तरह हर एक अध्याय से चुनिंदा प्रश्नों को लेकर हम आपसे मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।